हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 9 के अंतर्गत ये लाइफ साइंस का फर्स्ट लेसन का, जिसका नाम है जीवन और उसकी विविधताएं, उसका ये चौथा वीडियो है। तो इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, वहाँ से जाकर आप उस पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस पर आए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे वो आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो का हो, उन सभी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए, जिसका मार्क्स होता है 2 नंबर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जीवन की परिभाषा लिखें। तो जीवन जीवधारियों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे स्वयं को बनाए रखते हैं और अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं, और जीवन के ही लक्ष्य ही जीवधारियों की विशेषता है। यानी जीवन जीवधारियों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे स्वयं को बनाए रखते हैं और अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, और जीवन के लक्ष्य ही जीवधारियों की विशेषता है। सजीवों को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो सजीवों के शरीर में होने वाली जो उपापचयी क्रिया होती है ना, उसी से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। उद्दीपन से आप क्या समझते हैं? तो वे सभी बाह्य और आंतरिक अवस्थाएं जो पदार्थों को सजीवों के शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, उसे उद्दीपन कहते हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वातावरण में होने वाले उस परिवर्तन को जिसे जीवधारी महसूस करते हैं, उसे उद्दीपन कहते हैं। वातावरण में कोई भी अगर परिवर्तन हो और जीवधारी अगर उसको महसूस करता है, तो समझिए ये उद्दीपन है, स्टिमुलस। आगे है आपका कोलाइडर्स से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न प्रोटीनों के अणुओं का आपस में मिलकर निर्माण किए गए कणों को कोलाइड्स कहते हैं। विभिन्नताएं किसे कहते हैं? समजातीय लक्षण सदस्यों के लक्षण में जो अंतर असमानताएं होती हैं, यानी समजातीय सदस्य, समजातीय मतलब समान जाति के सदस्यों के लक्षणों में जो अंतर या असमानताएं होती है, उसी को तो विभिन्नताएं कहते हैं। दर्श रूप विभिन्नताएं किसे कहते हैं? तो वे विभिन्नताएं जीवों के जीवन काल में वातावरणीय दशाओं या जीवन रीतियों में परिवर्तन के प्रभाव से जीवों के शरीर में दिखाई देते हैं, उसी को दर्श रूपीय विभिन्नताएं कहते हैं। शारीरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? तो शारीरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन विषय जीवों में होने वाली विभिन्न जो जैविक क्रिया हैं, चाहे इसे श्वसन, पाचन और उत्सर्जन, इन सभी से संबंधित ज्ञान को कराना। विज्ञान की शाखा परिस्थितिकी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो जीवन विज्ञान की शाखा परिस्थितिकी के अंतर्गत जीव और उसके वातावरण के बीच के जो पारस्परिक जो संबंध है, उसका अध्ययन किया जाता है। जीव विकास की शाखा में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? तो जीव विकास की शाखा में सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक निम्न श्रेणी के जीवों के परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति के विषय में, कैसे निम्न श्रेणी के जीव से आखिर इतने जटिल जीव की उत्पत्ति कैसे, उस सभी का अध्ययन किया जाता है। जीव विकास की शाखा। जीवाश्मिकी क्या है? तो भूगत सजीव चट्टानों के नीचे दबे हुए विलुप्त जीवों के जीवाश्मिकों को अध्ययन को ही जीवाश्मिक कहते हैं। रोग विज्ञान क्या है? तो बता रहे कि इसके अंतर्गत जंतु या पादप में होने वाले रोगों के कारण, लक्षण, उपचार, रोकथाम आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। यही तो रोग विज्ञान होता है। वर्गीकी का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो अध्ययन की सुविधा के लिए,
जैव विकास के प्रमाण के लिए, नए पादपों की खोज के लिए, संग्रहालयों में पौधा रख रखाव के लिए तथा अनुकूलन के ज्ञान के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। वर्गीकरण के 5 जगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और इस वर्गीकरण के आधार किन लक्षणों पर निर्धारित है? तो बताया गया है कि वर्गीकरण अमेरिका के वैज्ञानिक R.H. विटेकर ने 1969 में प्रतिपादित किया और वर्गीकरण का आधार विटेकर के निम्न लक्षणों पर निर्भर है। एक तो कोशिका की संरचना खोजा गया, फिर शरीर की संरचना देखा गया, फिर ऊपर से जीवों के जीवन की दशा को देखा गया और जाति वर्तीय संबंध के बारे में चर्चा किया गया। किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में ओपेरिन के पदार्थवाद की पुष्टि की है? तो स्टेनले ने, मिलर और हेराल्ड ने, उरे नामक वैज्ञानिकों ने ओपेरिन के सिद्धांत की पुष्टि अपने प्रयोगों द्वारा की है। उन्होंने हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया और जलवाष्प के मिश्रण के प्रयोगशाला में विभिन्न अमीनो अम्ल तथा शर्करा का निर्माण किया। लास्ट क्वेश्चन, स्वपोषी कोशिकाओं की उत्पत्ति के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख लीजिए। आदि सागर में धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थों की कमी होने से जीवों का संघर्ष प्रारंभ हो गया। कुछ पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं ने भोजन निर्माण के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया और इसे ही रासायनिक स्वपोषण कहते हैं, और कुछ आधुनिक जीवाणु इसी प्रकार भोजन निर्माण करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।